तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया है। एक तरफ बीजेपी ने 2 साल बाद फिर एआईएडीएमके से हाथ मिला लिया है। दूसरी तरफ तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने 4 साल बाद पद छोड़ दिया है। अब उनकी जगह नयनार नागेंद्र नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। दोनों दलों ने करीब 2 साल बाद एक बार फिर से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए साथ आने का प्लान बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि अन्नामलाई का अगला पड़ाव क्या होगा। वो केंद्र सरकार में शामिल होंगे या फिर नेशनल लेवल पर पार्टी गठबंधन का एक काम करेंगे। और एआईएडीएमके के साथ गठबंधन के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है, इन सभी सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अन्नामलाई ने इसीलिए पद छोड़ा ताकि बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर राज्य में सही तरीके से चल सके। 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी ने अन्नामलाई को प्रचार का भूखा कहा था। दोनों के बीच जुबानी जंग देखी गई थी। इससे साफ पता चलता है कि दोनों के बीच रिश्ते कैसे हैं और दोनों का ही एक साथ काम करना कितना मुश्किल है। यही कारण है कि अन्नामलाई ने खुद को किनारा कर लिया। अन्नामलाई ने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद खुद नए चेहरे का नाम का प्रस्ताव रखा, जो कि उनकी जगह ये भूमिका निभाएगा। मौजूदा उपाध्यक्ष नयनार नागेंद्रन को बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है, लेकिन बीजेपी कभी भी होनहार और जिम्मेदार नेता का साथ नहीं छोड़ती है। अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया कि उनके तेज तर्रार नेता अन्नामलाई कहीं नहीं जा रहे हैं। उनको अब राष्ट्रीय भूमिका में लाया जाएगा। अन्नामलाई का पार्टी हित में चुपचाप किनारे हो जाना बीजेपी का वो अनुशासन है जिससे कि वो जीत की स्क्रिप्ट लिखती रही है। गठबंधन के ऐलान के दौरान जब अमित शाह से पूछा गया कि क्या बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन का ऐलान राज्य में अगली पार्टी चीफ मिलने के बाद फाइनल किया जाएगा, तो अमित शाह ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। अन्नामलाई अब भी तमिलनाडु बीजेपी के चीफ हैं और यही वजह है कि वो उनके पास बैठे हैं और इसीलिए बीजेपी ने अपने तेज तर्रार नेता अन्नामलाई का पूरा मान रखा। उनकी मौजूदगी में ही गठबंधन का ऐलान किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी की एआईएडीएमके के साथ गठबंधन के पीछे की रणनीति क्या काम कर रही है और बीजेपी आखिर अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कैसे अपनी जीत देख रही है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन टूटने की आखिर वजह क्या रही। एआईएडीएमके बीजेपी के साथ खटास तब पैदा हुई थी जब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एआईएडीएमके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसकी वजह से आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन टूट गया। हालांकि अन्नामलाई के करिश्माई नेतृत्व का बीजेपी को वोट शेयर के रूप में बड़ा फायदा मिला, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो सका। उसी के बाद से ही कहीं ना कहीं दोनों ही दलों की ओर से इस तरह के संकेत मिलने शुरू हो गए कि एक बार फिर से एक साथ आने का प्रयोग किया जा सकता है। पिछले साल दिसंबर में विदेश से पढ़ाई करके लौटने के बाद इसको लेकर अन्नामलाई ने भी अपना सुर नरम कर लिया। लेकिन अब जब एआईएडीएमके बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ है तो इसके पीछे डिमांड अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति से दूर करना है। लेकिन अब बीजेपी का आगे प्लान क्या है और एआईएडीएमके के साथ मिलकर बीजेपी कैसे तमिलनाडु की सत्ता में आने की रणनीति बना रही है। दरअसल इसको समझने के लिए आपको तमिलनाडु के पिछले विधानसभा चुनावों के नतीजों को देखना होगा। देखिए, 2021 में के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन का कुल वोट शेयर 36% के लगभग रहा। वहीं विरोधी डीएमके का वोट शेयर 37.7 था, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले लड़कर 11.38 वोट शेयर तक जाकर पहुंच गई थी, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली। वहीं एआईएडीएमके भी 20.66 वोट लेकर खाली हाथ रहा। अन्ना द्रमुड़ बीजेपी के बीच गठबंधन का सबसे बड़ा कारण सत्तारूढ़ डीएमके को चुनौती देना है, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी
29 सीटों पर कब्जा कर लिया था। भाजपा पहले से ही दक्षिण विस्तार पर काम कर रही है। ऐसे में तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन से भाजपा को काफी उम्मीदें हैं। अगर तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी के साथ आ जाती है तो डीएमके को सत्ता से बेदखल करना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा और यही कारण है इस रणनीति का। और तमिलनाडु में बीजेपी आगे इसी रणनीति पर काम कर रही है। स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आईएन भारत के साथ।